दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय राव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी मुंबई जोन से एनटीपीसी लेवल 6 स्टेशन मास्टर का फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है आफ्टर साइको टेस्ट एग्जाम के बाद। मतलब साइको टेस्ट एग्जाम के बाद अब आपका पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ किया जाएगा कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो साइको टेस्ट के बाद आरआरबी मुंबई जोन से क्या कट ऑफ जाने वाला है, इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करेंगे। हर एक डेटा एनालिसिस करेंगे, हर एक बातों को देखेंगे, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे कि टोटल यहाँ पे कुल कितनी वैकेंसी है, कुल कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे साइको टेस्ट के लिए, कितना क्या रिव्यू रहा है, कितने कैंडिडेट पास हैं, कितने कैंडिडेट फेल हैं, और टोटल कैटेगरी वाइज स्टेशन मास्टर के लिए टोटल कुल कितनी सीट है, ये पूरा कंप्लीट देखेंगे। फिर एक फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, ये एक्चुअल डेटा है, इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। जिस किसी भी कैंडिडेट के अगर मार्क्स इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में आ रहा है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरआरबी मुंबई जोन से टोटल कुल कितनी सीटें हैं, पहले ये देखते हैं कितनी सीट है। क्योंकि देखिए, कट ऑफ जो आपका डिसाइड होता है वो आपका आरआरबी क्या दिखती है, सभी जोन में जिस जोन का कट ऑफ निर्धारित करती है बनाती है, उसमें देखती है कि टोटल कुल कितनी सीटें हैं किसी भी पोस्ट के लिए, फर्स्ट ये। दूसरा, कुल कितनी कैंडिडेट उस जोन से अप्लाई किए हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, दूसरा ये देखती है। तीसरा ये है कि एग्जाम का लेवल देखती है, क्या कैसा था एग्जाम, हार्ड था तो नॉर्मल कट ऑफ जाएगा, अगर इजी एग्जाम था तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इजी रहेगा अगर एग्जाम तो हाई कट ऑफ जाएगा। तो ये सब आरआरबी पूरा देखती है और कैटेगरी वाइज सभी का सीट देखती है, हर एक पॉइंट्स को देखती है, तब कट ऑफ आपका बनता है, ठीक है। तो अब की बार फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, चलिए पूरी तरीके से एनालिसिस करके ये वीडियो तैयार किया गया, हर एक डेटा को मैंने एनालिसिस किया है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे आरआरबी मुंबई जोन से, ठीक है, आरआरबी मुंबई जोन से साइको टेस्ट एग्जाम के बाद फाइनल कट ऑफ लेवल 6। तो लेवल 6 की यहाँ पे टोटल आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट है लेवल 6 की। एक आपका है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है और एक आपका है स्टेशन मास्टर का है, ठीक है। दो पोस्ट है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर का है। अब यहाँ पे फाइनली हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर का कट ऑफ, हम यहाँ पे बात करेंगे इसका कितना जाएगा। अगर वैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो टोटल यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 21 सीट है, ठीक है। लेकिन अब स्टेशन मास्टर का जो ये कंप्लीट डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। स्टेशन मास्टर में काफ़ी सीट है, कुल कितनी सीट है देखिए, स्टेशन मास्टर में आपके 227 सीट आपके। देखिए, पहली बात, आरआरबी मुंबई जोन में 3 जोन है। आरआरबी मुंबई जोन में एक आपका सेंट्रल जोन है, ठीक है, एक आपका वेस्ट रेलवे जोन है, ठीक है, और एक आपका एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, ठीक है। तो सभी में सीटें अलग अलग डिवाइड रहती है, लेकिन इनको कंबाइन करके आरआरबी मुंबई जोन में जोड़ दिया गया है, ठीक है। आपको अगर आपकी जॉब लगेगी तो आपका सेंट्रल रेलवे में भी भेजा जा सकता है, वेस्ट रेलवे जोन में भेजा जा सकता है, वेस्ट रीजन मतलब पश्चिमी जोन में भी भेजा जा सकता है, और साउथ सेंट्रल रीजन उसमें भी आपको भेजा जा सकता है आपकी जॉब लगने के बाद, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आपके हैं। तो सीआर में टोटल कुल कितनी सीट है, 227 है। डब्ल्यूआर में कितनी है, 108 है। और एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में कुल कितनी सीट है, तो ये आपका 130 सीट है, ठीक है। तो ये पूरा टोटल अगर देखा जाए कुल कितनी सीटें हैं, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 8 7 15 एक कैरी 3 2 5 1 6 और 2 2 4, तो टोटल 465 सीट है। टोटल अगर यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी मुंबई जोन से 465 सीटें आपके सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अब कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज स्टेशन मास्टर के लिए जनरल के लिए 180 सीट है, और ओबीसी के लिए 126 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 55 सीट है, एससी की 76 सीट है, एसटी का 28 सीट है, ठीक है। तो ये टोटल सीटें कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई हैं। और एक सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक सर्विसमैन का जनरल के लिए 18 सीट, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, और एससी और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में एससी एसटी की कोई सीट नहीं है। और यहाँ पे अगर टोटल सीट की बात करें तो टोटल 36 सीट है एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके कट ऑफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए कैटेगरी वाइज से। क्योंकि अगर किसी जोन से मान लीजिए किसी कैटेगरी के लिए ज़्यादा बच्चे ने अप्लाई कर दिया, सीट कम है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई बनेगी। और मान लीजिए सीट ज़्यादा है, बच्चे कम है, तो कट ऑफ आपका क्या थोड़ा सा कम ही जाएगा, ईजी जाएगा। तो ये काफ़ी डिपेंड करता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं टोटल कुल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे साइको टेस्ट एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम हुआ जो बस मात्र क्वालिफाइंग नेचर का था। आप सीबीटी 2 में गए, सीबीटी 2 में आपके जितने मार्क्स थे उससे आपकी मेरिट बनेगी, वही नंबर आपका समझ लीजिए फाइनल सिलेक्शन निर्धारित करेगा, ठीक है। वही नंबर सीबीटी 2 के जो एग्जाम के नंबर से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब सीबीटी 2 में जो कट ऑफ गया था, ठीक है, उसके बाद साइको टेस्ट का क्या कट ऑफ जाएगा, इसी के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सीबीटी 2 को क्वालिफाई कितने कैंडिडेट, देखिए सीबीटी 1 में कुछ कैंडिडेट आए, मतलब सभी कैंडिडेट सीबीटी 1 में बैठे, कुछ फेल हुए कुछ पास हुए। जो पास हुए वो सीबीटी 2 एग्जाम में गए, सीबीटी 2 एग्जाम के बाद कुछ पास हुए कुछ फेल हुए।
आप CBT2 एग्जाम को पास करने के बाद कुल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है, साइको टेस्ट एग्जाम के लिए। तो ये डेटा टोटल है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड एग्जाम, ठीक है। तो कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए आरआरबी मुंबई जोन से, तो टोटल 3783 बच्चे, ठीक है। जैसा पहले कहा गया था कि 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा CBT2 एग्जाम के बाद, तो 8 गुना लगभग ये आपका आ रहा है 3783 डेटा आ रहा है। 3783 कैंडिडेट आपके साइको टेस्ट एग्जाम में बैठे, ठीक है, बैठने के लिए उन्हें बुलाया गया। अब लगभग ये कैंडिडेट आपके पार्टिसिपेट किए होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे। तो एग्जाम का रिव्यू मैंने देखा, कई सोशल मीडिया से मैंने देखा, बहुत सारे डेटा से कलेक्ट किया गया। ये पूरी तरीके से जो डेटा मिल रही है कि 50% बच्चे साइको टेस्ट में फेल है, क्योंकि साइको टेस्ट में हर साल आप कोई भी पुराना से पुराना अगर आप निकाल लीजिए कोई भी रिजल्ट, तो आपको साइको टेस्ट में 50% बच्चे फेल ही नजर आएंगे। तो 50% बच्चे समझ लीजिए सीधे इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया। अब मात्र जो कंपटीशन होगा वो 50% बच्चों के बीच में होगा। ये फैक्चुअल है, ठीक है, ये पूरा डेटा है जो मैं एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोटल आपका 3783 अगर कैंडिडेट साइको टेस्ट में बैठे हैं, तो इसका 50% मतलब आपका 1600 लगभग बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब 1600 बच्चों में आपका पूरी तरीके से फाइट होगा, ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, क्योंकि सभी जो कैंडिडेट पास है उन्हें तो बुलाया ही जाएगा, चाहे उनके 1 नंबर ज़्यादा है या 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो साइको टेस्ट पास हो रहे हैं, ठीक है, साइको टेस्ट, तो उस आधार पे आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा, और जो कैंडिडेट अगर एक भी नंबर से ज़्यादा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, तो वो जरूर बुलाए जाएंगे। तो टोटल 3783 कैंडिडेट आपके साइको टेस्ट एग्जाम में उन्हें बैठने का मौका मिला। जैसा मैंने कहा 50% बच्चे काफ़ी बेकार एग्जाम था। अब उसके आगे चलिए बात करते हैं CBT2 का कट ऑफ क्या गया था, क्योंकि जो आपका साइको टेस्ट का जो कट ऑफ बनेगा वो CBT2 के कट ऑफ के आस ही पास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, साइको टेस्ट का जब नोटिस आया था तो उसमें पहले बता दिया गया था कि आपके 70% मार्क्स आपके CBT2 के ऐड होंगे और 30% मार्क्स, ओनली 30% मार्क्स आपके साइको टेस्ट के ऐड होंगे। तो समझ लीजिए 70% सिर्फ आपका CBT2 का ऐड होगा, मात्र 70%, और साइको टेस्ट का आपका 30% मार्क्स ऐड होगा। तो इस आधार पे आप बहुत सारा मतलब डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। जिसके हाई कट ऑफ, जिसके हाई नंबर हो गए CBT2 में, अगर उसका साइको टेस्ट थोड़ा बेकार गया, थोड़ा अच्छा गया, तो अगर वो 30% से भी कम नंबर पा रहा, और जिसके किसी भी कैंडिडेट के CBT2 में कम मार्क्स है, साइको टेस्ट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो बहुत सारे अभी आपके जो क्लू है वो सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, CBT2 का हम यहाँ पे इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना गया था CBT2 का। तो CBT2 में आपका जनरल के लिए 72.88 ये कट ऑफ गया था, OBC का 63.93 कट ऑफ गया था, EWS का 63.05 गया था। 120 नंबर का ये पूरा डेटा है। CBT2 का जो एग्जाम हुआ था वो 120 नंबर का हुआ था। SC में का जो कट ऑफ गया था CBT2 का, ठीक है, वो 55.93 था। ST का 54.91 था। तो ये पूरा फाइनली कट ऑफ गया था CBT2 का, ठीक है। तो फाइनली कट ऑफ गया था ये CBT2 का आपका CBT2 का, और ये पूरा कट ऑफ मतलब जितने भी कैंडिडेट क्रॉस किए होंगे वो आपका किस में गए होंगे, वो आपका साइको टेस्ट में बैठे होंगे। अब वो अलग बात है कि किसी का 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, लेकिन उन्हें साइको टेस्ट में बैठने का मौका मिला, ठीक है। अब हम इतना डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी डिपेंड करता है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। अब बात करेंगे अब की बार फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, क्या CBT2 के कट ऑफ से ज़्यादा ही रहेगा, 5 नंबर ज़्यादा रहेगा, 10 नंबर ज़्यादा रहेगा, कि 3 नंबर ज़्यादा रहेगा, कि 2 नंबर ज़्यादा रहेगा। तो चलिए इसको बात करते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर डेटा मैं जरूर निकाल कर आपको बताता हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलता है, काफ़ी आपको समझाने का भी बहुत अच्छी तरीके से समझा ले जाता हूँ मैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पूरा फाइनली कट ऑफ क्या गया था, उससे काफ़ी चीज़ें सब समझ में आ जाती है। क्योंकि आरआरबी जब कट ऑफ बनाती है तो प्रीवियस ईयर डेटा भी देखती है, ठीक है, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहता है, उससे कम नहीं रहता है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए आपका जो पिछली बार कट ऑफ जाता है उसी एग्जाम के लिए वो उससे ज़्यादा ही जाता है, उससे कम नहीं जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था, तो प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो जनरल का आपका 74.052 गया था, OBC का 73.45 गया था। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं बोल रहा हूँ, साइको टेस्ट के बाद जो आपका कट ऑफ गया था मैं उसका ये डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइको एग्जाम हो गया, उसके बाद जो कट ऑफ गया था SC का 68.25 गया था, ठीक है।
एसटी का 66.95 गया था, एक्स सर्विसमैन वालों का 44.92 गया था। ठीक है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट ही है। इसके बाद जैसे एक्स सर्विसमैन में भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होते हैं, ये हाईएस्ट मैं बता रहा हूँ, जनरल का मैं बता रहा हूँ। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का इससे नीचे ही रहा है। ठीक है, तो इतना डेटा काफ़ी है। देखिए प्रीवियस ईयर में जनरल का 74, मात्र 100 में आपका 74। ठीक है, 120 नंबर का होता है सीबीटी 2, उसमें जनरल का 174.05, ओबीसी का 73 समथिंग, एससी का 68 समथिंग, एसटी का 66 समथिंग और एक सर्विसमैन का 44 समथिंग गया था। अब इसी आधार पे मैं आपको बताता हूँ अब की बार फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये पूरा एक्चुअल डेटा है, पूरा हमारी टीम द्वारा ये तैयार किया गया है, हर एक डेटा को एनालाइज करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा जनरल वालों का टोटल अब की बार जो कट ऑफ जाएगा वो आपका जाने वाला है, पूरी तरीके से जो जाने वाला है वो आपका 75 से लेके, ठीक है, 75 से लेके 89, ठीक है, 75 से लेके 89 नंबर के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स रहेंगे, ठीक है, वो साइको टेस्ट के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। देखिए ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होगा, सीबीटी 2 का जो आपका कट ऑफ है ये है, ठीक है, 72। तो इससे ज़्यादा 2 नंबर 3 नंबर इतना ही इंक्लूड होगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा 70% नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सीबीटी 2 के जुड़ेंगे और जितना आपने लाया है, और बाकी 30% आपका साइको का जुड़ेगा। तो इन सब में काफ़ी अंतर आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे साइको फेल भी होते हैं, इसलिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है सीबीटी 2 के मार्क्स के, सीबीटी 2 के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट के अगर 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स से ज़्यादा है, तो वो सभी अभी फाइट में बने हुए हैं, सभी के लिए संभावनाएं अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट का टोटल कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो ओबीसी कैंडिडेट का सीबीटी 2 में 63.93 था। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 65 से लेके, ठीक है, 69 नंबर के बीच में आपके बनेंगे। ठीक है, 65 से 69 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 63.05 था, तो इनका भी 65 से लेके, ठीक है, 69 नंबर के बीच में ही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ठीक है, यही जाएगा। इतना अगर आपका आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए तैयार हो जाइए। एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो एससी 55.53 है। एससी कैंडिडेट की अगर बात करें तो इनका 58 से लेके 61 नंबर के बीच में अगर आ रहा है तो इन्हें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एसटी की बात करें तो 54.91 है, और इनका जो ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो वो 56 से लेके 60 नंबर के बीच में अगर इनके कट ऑफ जाने वाले हैं, 60 से लेके 56 नंबर के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये एक सर्विसमैन का जो मैं हाईएस्ट सिर्फ मैं बात करूँगा, जनरल का बताऊंगा, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का कमी रहता है जनरल वालों से एक सर्विसमैन में। तो एक सर्विसमैन का जो पूरा फाइनली डेटा है वो आपका है 46 से लेके, ठीक है, 50 नंबर के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के, ठीक है, 46 से लेके जिस किसी भी कैंडिडेट के अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 46 से, तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे एक्स सर्विसमैन के ऑल कैंडिडेट। ठीक है, तो यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। जनरल का 75 से 89, ओबीसी का 65 से 69, ईडब्ल्यूएस का 65 से 69, एससी 58 से 61, एसटी का 56 से 60 और एक सर्विसमैन का 46 से 50। आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन्हीं के बीच में बनेगा। ठीक है, आपको अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यही जाएगा कि जिस किसी भी कैंडिडेट को अभी भी कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, और यही आपका फाइनल डेटा जो एक्चुअल डेटा है यही आपका कट ऑफ जाएगा। अब मैं जान रहा हूँ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम रहे होंगे तो वो नेगेटिव कमेंट जरूर करेंगे, तो प्लीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आप फिर से प्रयास कीजिए। ठीक है, अब नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का नेगेटिव कमेंट आता है जो काफ़ी अच्छा तो नहीं रहता है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके ये इतने ही मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो जल्दी से तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, यही आपका जाएगा पूरा फाइनली डेटा, ये आप ही के लिए तैयार किया गया है। काफ़ी समय लगा इस डेटा को करेक्ट करने में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आरआरबी मुंबई जोन से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो आप तक जरूर पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।